Hey guys! Welcome back to our YouTube channel. बहुत दिनों बाद, बहुत ज्यादा दिनों दिन? बाद, कुछ महीने बाद तो और ये डिले क्यों हुआ है पहले आपको ये बता देती हूँ। Q&A चालू करने से पहले ये डिले इसलिए हुआ है क्योंकि पहले हमारे एग्जाम्स आ गए थे। एग्जाम्स के बाद हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला। पहले हमें यहाँ पे आना था तो उसके लिए हमें पैकिंग करी, शिफ्टिंग करी। आपको पता ही है जो वहां रहता है कि पूरा फ्लैट शिफ्ट करके आना होता है। और सबसे बुरी दिक्कत क्या हुई हमारे साथ, सबको पता ही होगा वॉर वॉर के सीन के बारे में। तो हमारी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई लास्ट मोमेंट पे। माइंड हम सिर्फ एक वॉर से नहीं गुजरे, हम पूरे 2-3 वॉर से गुजरे हैं भाई। हमने सब देख लिया है जीवन में, हमने सब देख लिया है। बस एक अच्छी रैंक के अलावा पीसी में। तो मानसी जी बताएं सबसे पहले जस्ट फ्लाइट का किडिंग। फियास्को हमारा पहले कहाँ चालू हुआ? हाँ, पहले मैं आपको फ्लाइट के बारे में बताती हूँ। पहले जिसको नहीं करना वो आगे कर देना। रुको जरा, सबर करो। पहले हमने इंडिगो फ्लाइट कराई थी क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिगो सस्ती है भाई, सब वही कराएंगे। और एज ए हिंदी पर्सन मैं तो वही कराती हूँ हमेशा। तो हमने एयर अस्थाना क्यों नहीं कराई, क्योंकि वो मात्र 10,000 रुपये महंगी थी। तो हम लगा ठीक है यार, इंडिगो करा लेते, वेट भी ज्यादा आ रहा है और इससे क्या ही हो जाएगा। हमने जनवरी में इंडिगो कराई थी, हमने जून की। बहुत सस्ती पड़ी, बहुत ज्यादा, मैं बताऊंगी नहीं। हम जब जैसे ही मैं आया पुलवामा, आई एम सॉरी, पहलगाम अटैक हो गया एंड ऑल, तो कैंसिल हो गई पाकिस्तान के ऊपर से। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों कैंसिल हो गई? एयर स्पेस बंद नहीं हुआ था, ये हमारी किस्मत बंद हो गई थी। क्योंकि हमारी फ्लाइट हो गई थी कैंसिल। कैंसिल होने के बाद हमने दूसरी फ्लाइट करवाई क्योंकि ऑफ कोर्स पैनिक हो गया था। और ऐसा नहीं कि हमने हाथ पे कर ली, मैं पूरे 20 दिन नहीं सोई थी, पूरे 20 दिन। क्यों? क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि मेरा रिफंड आएगा, मेरी फ्लाइट चलेगी या मुझे दूसरी करानी पड़ेगी। क्या कर सकते थे? उसके बाद 20 दिन बाद, हाँ, 20 दिन बाद हमारा रिफंड आया। रिफंड आने के बाद हम लोगों ने दूसरी फ्लाइट कराई। अब हम लोगों ने चैन की सांस ले ली थी। कब? 28 मई को हमने चैन की सांस ली। मैंने कहा अब तो क्या ही होना है, अब तो जून में फ्लाइट है ही। हम लोगों ने दिन गिनना चालू कर दिए, चलो इसको तो क्या ही होगा। लिटरली 14 जून को 12 जून को अटैक हुआ, 14 जून को एयर स्पेस बंद हो गया ईरान का, और हमारी वो फ्लाइट भी कैंसिल हो गई, हमारी वाया फ्लाइट भी। मतलब आप समझ नहीं सकते हो, उसने बस मेरे खून के आंसू। मैंने 6 दिन खाना नहीं खाया, आपको दिख रहा होगा मैंने कोई 6 दिन खाना नहीं खाया था, क्योंकि मुझे यही नहीं पता था कि मैं 6 दिन बाद घर जाने वाली हूँ या मुझे अपनी यहीं लगवाने पड़ेंगे। पीजी कंटेंट आ रहा था थोड़ा। हाँ, तो और मेरे घर वाले और स्ट्रेस में, और उनको हंसी आ रही कि अब तू तो एक काम कर, समुद्र पार आ जा। अरे मजाक की बात है कि वहां रह के दिखाओ। हम लोग 10 महीने वहां से इसलिए गिनते कैदियों की तरह, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अब सब नहीं गाइस, ये गिनती है। मैं तो गिनती हूँ क्योंकि आई डोंट लाइक दैट टेस्ट मच। उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, अब मैं दूसरी फ्लाइट करा लूंगी, एक बार पता लग जाए। अब वो पता ही नहीं लग रहा है कि कैंसिल। मैं लिटरली मेरे पूरे डीएम्स में, मतलब इन लोगों से बात करने की जगह मैं एयरलाइंस वालों से बात कर रही हूँ, प्लीज बता दो। मैं मेल पे मेल डाल जा रही हूँ, उन्होंने मुझे शायद ब्लॉक कर दिया क्योंकि वो मेरे मेल का रिप्लाई नहीं दे रहे थे। मेरा मेल भी नहीं जा रहा, मतलब मैं ब्लॉक हूँ। मे बी बट मैंने एक्स पे इतना उनको टैग करा, ले- उनको डीएम करा, अब मैं यहाँ हमारे ट्वीट साथ आपकी डाल दूंगा। अब हमारे साथ सबसे बड़ी चोट क्या हुई, इसने एक्सपेन को ट्वीट कर दिया। ट्वीट करा तो उसके बाद रिप्लाई आया, तो ये प्राइवेट में उनको रिप्लाई देना था, उन्होंने इसका पीएनआर नंबर ही पब्लिकली शेयर कर दिया। क्यों भाई, क्यों? चलो कोई बात नहीं, शाबाश। जब लगने होते ना वो किस्मत से हर जगह लग जाते हैं। मारो, मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। फिर हमने क्या किया, हम अमीरी देखो, अमीरी देखना आप। मैं इतनी पैनिक, तो मेरे पापा ने बोला काम में तो अस्थाना में आ जाओ। उसे अस्थाना हो रही थी 1 लाख INR की। मैंने कहा अस्थाना तो नहीं आ पाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने दूसरी फ्लाइट भी बुक करा ली। मतलब इतनी होशियार हूँ मैं, मैंने दूसरी फ्लाइट बुक करा ली। उसी दिन की 2 फ्लाइट है, मतलब भाई साहब जो चली है ना, जो चली, मतलब इतनी अमीरी मुझ में पता नहीं कहाँ जा गई। उसके बाद किस्मत देखो तुम, जैसे मैं दूसरी फ्लाइट गई मेरी पहली बार चल गई। मतलब क्या, क्या चाहते हैं ये? बट कोई बात नहीं, फिर मैंने क्या किया, मैंने उससे रिफंड लिया सारा का सारा। भाई लकीली वो रिफंड मैंने एक दिन पहले लिया, तो एक दिन बाद किसी को रिफंड नहीं मिला उन फ्लाइट्स का। भाई मेरा रिफंड आया, मेरी दूसरी फ्लाइट है और मैं फ्लाई करके आएगी इंडिया। तो ये थी हमारी हैप्पी एंडिंग। देखो, मुझे किसी ने कहा था मैंने एक मूवी में देखा था, जो हैप्पी एंडिंग ना हो वो एंडिंग नहीं होती, है ना? ये सस्ती है ना, शाहरुख है खान ना, बनने है ना, की है ना। कोशिश थी हाँ, उसकी। तो मजा आया और अब हम इंडिया में और खा पी रहे हैं, फूल फल रहे हैं। तो यस, अब हम बताते क्यों है ना, क्यों है ना पे आते हैं।
क्यूएनए से पहले आपको स्टोरी टाइम से ये तो पता चल गया होगा कि ये निहायती कितनी बेहद डरपोक इंसान है। और रोती हुई। बहुत ज़्यादा। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तो अब हम क्यूएनए पे ही आते हैं। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और सॉरी इतना लेट आंसर करने के लिए, बहुत टाइम पहले आए थे क्वेश्चंस। तो मेजरली इन सब क्वेश्चंस में से हमने सारे ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन ले पाएंगे आंसर वो ले पा रहे हैं हम। और एक क्वेश्चन जो रिपीटेडली बहुत सारे लोगों ने पूछा है वो है हमारी यूनिवर्सिटी करमू के बारे में बताओ। हाउ इज करमू, व्हाट इज द टोटल बजट ऑफ स्टडिंग इन करमू स्पेसिफिकली इन अलमाटी। और अगर यूनिवर्सिटी का चलो एक्सपेंस आपको सब बता देंगे, पर एज अ स्टूडेंट आप वहां रह रहे हो तो आपके हिसाब से वहां क्या खर्चा हो सकता है, मिनिमम टू मिनिमम हम कितने में सरवाइव कर सकते हैं अलमाटी में। तो ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हमारे से पूछा गया। तो सबसे पहले मैं आपको करमू के बारे में बताता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी करमू है, कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो हमारी यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू अस इज द बेस्ट। व्हाट डू यू थिंक? मेरे अकॉर्डिंग मतलब मैं सबसे रोतलू, सबसे नेगेटिव, सबसे बेकार, सबसे डिप्रेसिंग इंसान हूँ पूरे अलमाटी में, चाहे पूरी शायद हो सकता है पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी तक की सबसे अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में बताऊँ आपको कजाकिस्तान में, तो वो है करमू। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी मतलब मैं किसी की यूनिवर्सिटी को मतलब डिग्रेड और खुद को अपग्रेड नहीं मानती, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में एक चीज बहुत अच्छी है। जैसे आपको अगर जितनी फीस बताई गई है तो वो उतनी है। सेकेंडली आपको यूनिवर्सिटी के जो एक्स्ट्रा चार्जेस और जो काफी जो लोग जो भी पढ़ रहे हैं कजाकिस्तान में अलमाटी में, उनको पता होगा कि एक्स चार्जेस जो यूनिवर्सिटी लगाती है वो हमारी यूनिवर्सिटी नहीं लगाती है। थर्ड थिंग, इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट है मतलब। और हम और डायरेक्ट रशियन मतलब डीन से कांटेक्ट होता है, बीच में कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन नहीं है जिससे आपको बोलना पड़ेगा, वो वहां पे बोलेगा। तो मीडिएटर कोई नहीं है, मतलब आप और आपकी यूनिवर्सिटी, दैट्स इट। फोर्थ थिंग, कोई दिक्कत नहीं वीजा लगाने में, कोई दिक्कत नहीं इनविटेशन लेटर में, कोई भी दिक्कत नहीं आपको मतलब स्टडीज में भी आपको फालतू फेल नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, क्योंकि सबसे बड़ी। सबसे बड़ी, और ट्रस्ट में अगर मैं बोल रही हूँ ना सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी, क्योंकि फेल करना यूनिवर्सिटीज को बहुत पसंद है। सबने सुना होगा जो इंसिडेंट अभी हुआ है इंडियंस को मतलब बाहर निकल, सबको पता है, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी। हमारी यूनिवर्सिटी में अभी तक ये दिक्कत नहीं, काफी सीनियर्स ग्रेजुएट हो गए, हमारा लास्ट ईयर है नेक्स्ट ईयर। मतलब मुझे अभी तक ये दिक्कत नहीं है कि फालतू में फेल कर रहे हो वो। तो यस, फालतू में फेल वाली दिक्कत हमारे में है नहीं। और जैसे कुछ यूनिवर्सिटी है कजाकिस्तान में अलमाटी में, वी नॉट गोना नेम देम। हाँ, जो लास्ट पे बता रही कि हमने हाँ, इसकी फीस नहीं ली तो आपको अभी भरनी पड़ेगी, इसके 20 के, इसके 10 के। तो ये कर्मों में एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन, सीरियसली। तो ये कर्मों में नहीं है। तो अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी मतलब मैं तो बोलती हूँ अगर चूज करनी है ना कजाकिस्तान में और आपको करनी ही है एमबीबीएस बाहर से, तो कर्मू इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यू हैव। ये तो आपने कर्मों की तारीख सुन ली। अब मैं आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह अगर बताऊं तो कर्मों का नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर $4,500 पर ईयर है। और रही बात सिक्स ईयर की, तो अभी किसी को कंफर्म नहीं है सिक्स ईयर का, क्योंकि किसी की इंटर्नशिप नहीं है। देखो हमारे बैच के बाद वाले बैच की इंटर्नशिप चालू होगी, सो तभी इसके बारे में हम आपको बता सकते हैं डिटेल में। हम कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक स्प्रेड नहीं करना चाहते। और कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात रही, तो देर आर टू प्लेसेस दैट यू कैन लिव इन अलमाटी, हॉस्टल्स या फ्लैट्स। हम आपको फ्लैट्स का बताएंगे या तो मानसी आपको फ्लैट्स का बताएगी, क्योंकि ये सिंधी है और पैसे की बात इससे अच्छी कोई कर नहीं सकता। तो गाइस अब मैं फ्लैट के बारे में बताती हूँ, हॉस्टल के बारे में, कि मैं दोनों जगह रही हूँ। देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि बच्चे पे डिपेंड करता है। लाइक मेरे कुछ दोस्तों को हॉस्टल पसंद है, मेरे मैं तो कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दूंगी फालतू का, मैं सीधा बताती हूँ। मुझे फ्लैट ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने सेकंड थर्ड ईयर तक तो मुझे हॉस्टल ही पसंद था। तो मैं ये नहीं कहूंगी आप आओ आओ फ्लैट ले लो, ये फालतू मैंने आपको इन्फ्लुएंस करूंगी। आप आओ, समझो, आपके उस पर देखो कि आपके दोस्त हैं, आपके पास फ्लैट में रहने के लिए लोग हैं, क्योंकि लोगों का होना बहुत जरूरी है फ्लैटों में। मैंने धोखा खाया है प्रीवियस ईयर्स में कि मैंने लोग गलत ले लिए थे, तो उन्होंने लास्ट टाइम मुझे डिच कर दिया, तो मुझे हॉस्टल शिफ्ट करना मतलब बहुत बड़ी स्टोरी है। आपको मैं कभी और स्टोरी टाइम दूंगी जब नहीं, वो स्टोरी टाइम आपको दे रखा है दे हमने। रखा है मतलब, हाँ। तो अब तो मुझे वो याद भी नहीं है, क्योंकि देखो फालतू लोगों को अपने दिमाग से निकालो और भूल जाओ। उसके बाद हॉस्टल जाना, और ये बहुत दिक्कत है, तो आप पहले ही देख लो और सेशन चालू होने से पहले आप डिसाइड करो कि आपको हॉस्टल रहना है या फ्लैट। आप वहां जाके नहीं समझ सकते हो हॉस्टल रहना फ्लैट, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है ना, तो भाई हॉस्टल में रहो, दोस्त बनाओ और वहीं रहो अगर आपको सूटेबल है। अगर आपको मैस लगानी है ना, हॉस्टल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन आपको मैस नहीं लगानी है,
तो मैं प्रेफर करूंगी आप फ्लैट लो, क्योंकि फ्लैट में आप खाना बना सकते हो। आपको खाना नहीं आता ना भाई, तो सोच रहे मत फ्लैट आने के, क्योंकि फ्लैट में आपको कोई मेस नहीं लगाने का ऑप्शन मिलेगा, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि आप हॉस्टल और फ्लैट वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल। अब मुझे फ्लैट क्यों बचना, क्योंकि आपकी बहन को अब सारी कुकिंग आ गई है, मतलब वो कहाँ पानी उबाल नहीं सकती थी और आज कहाँ वो बटर चिकन बना रही है। तो हाँ, मतलब मुझे पूरी कुकिंग आती है अब, तो इसलिए मैंने 4th ईयर के लास्ट में आके फ्लैट स्विच किया है। तो अब वो देख लेना कि मैंने 3 साल तो हॉस्टल में ही निकाले हैं, और हॉस्टल एक अच्छा हॉस्टल चुनना अपने लिए। मैं हॉस्टल के बारे में एक वर्ड नहीं बोलूंगी, कोई भी हॉस्टल कैसा भी, आपकी मर्जी। देखो इन्होंने ये सब ज्ञान तो दे दिया आपको, अब मुद्दे की बात, पैसे वाली बात तो इन्होंने कुछ पता ही नहीं। हाँ। तो हमारा अराउंड कितना खर्चा आता है पर मंथ? वैसे अकाउंट्स ये हैंडल करता है, लेकिन पैसा तो मेरा भी जा ही रहा है, तो मुझे इतना पता है कि हमारा पर मंथ का, देखो इंडिविजुअल इंडिविजुअल है, हाँ, लेकिन हमारा मिनिमम से मिनिमम खर्चा वहाँ आता है 12K पर मंथ। उसमें हमारा खाने का है, और सिर्फ इसमें खाने का बता 12K पर मंथ, और 11K हमारा रेंट आता है। मतलब फ्लैट में जिसमें मैं रहती हूँ 11 और 12K, कभी 12K आता है कि बिजली के बिल के ऊपर है, वो स्टेबल नहीं है। तो 11 और 12K हमारा रेंट आता है, बाकी 12K हमारा खाने पीने का आता है। बाकी हाँ, बस यही आता है। और ये पर्सन टू पर्सन है, अगर आपको बहुत ज्यादा लैविशली जीना है तो भाई 50,000 पर मंथ खर्च करो, कौन रोक रहा है तुमको? तो जैसे कहते सोचो कि मैं इन सब गरीब गेमर्स को खरीद चुका हूं, मैंने इस मिस्टर लीस्ट को भी खरीद लिया। इनफैक्ट इस पूरे वीडियो खरीदने का बड़ा मन कर रहा है मेरा। जस्ट किडिंग गाइस, इसको मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूं। गरीबों और कम से कम हम जिस हिसाब से करते हैं कि हम घूम भी लेते हैं, हम बाहर भी खा लेते हैं, हम घर पे भी बना लेते हैं, तो अराउंड 24,000 में रहना खाना पर मंथ हमारा हो जाता है, रफ रफ 25-24,000। अगर ये कोई इंडियन स्टूडेंट देख रहा है उसको तो ये बहुत ही ज्यादा महंगा लगेगा, लेकिन एज अ फॉरेन स्टूडेंट अगर कोई देख रहा है तो उसको पता है कि ये वहाँ का मिनिमम खर्चा है, और वहाँ पे आप घूम भी रहे हो, उसमें खा भी रहे हो, बाहर का भी खा रहे हो, और अपने जीवन भी जी रहे हो, तो ये बहुत ही सस्ता है। सो अब आते हैं जो क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, ये तो हमने सम अप में जो एक मेन क्वेश्चन था वो बताया। तो सबसे पहले यूशी सुशी, क्वाइट अ नाइस नेम से 8 क्वेश्चन है भाई, अलग अलग भेज सकते थे यार, एक साथ 8 क्वेश्चन भेजे हैं आपने, जानना है। Since nowadays delivery services like Blinkit and Zomato are quite popular in India, are there similar services available there as well? So वहाँ हम जो frequently करते हैं वो है हम वहाँ करते हैं वोल्ट। तो वोल्ट वहाँ का मतलब ब्लिंकिट नहीं है, मतलब ब्लिंकिट तो वहाँ है ही हाँ, नहीं, है ना। और वहाँ का वो जोमेटो मान लो कि आप फूड डिलीवरी ऐप पे काइंडा, तो वोल्ट चलता है वहाँ पे, लेकिन सिर्फ नॉन वेज मिलता है वहाँ पे, वेज में सिर्फ राइस ऑप्शन है। और अगर हम तो Bolt ही यूज करते हैं, पर और भी एप्स हैं सच एज Yandex, Go, Glovo, there are few apps you can search. Does Amazon work there? No. और कोई alternate है? सबसे cheap alternative है वहाँ का टीमू। जो बहुत पॉपुलर हो रहा है क्वाइट रिसेंटली, और बहुत चीप प्रोडक्ट्स आते हैं, और वो चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस तक नहीं लगते हैं उन चीजों के। सो इट इज द बेस्ट ऑप्शन देयर। What would be the rough estimate of total cost of staying there including MBBS hostel transport? अगर मैं हमारे हॉस्टल के लिए बताऊं तो 35,000 तक तो मान लो, अब 6 साल की डिग्री है तो रफ रफ 35 आई गेस, लाख सॉरी, 1000, इतने सस्ते में कौन करा रहा है? तू हॉस्टल की बता रहा है या सबकी एमबीबीएस की? टोटल एमबीबीएस, टोटल एमबीबीएस इज 35 या लैक्स। हाँ, टोटल अगर इंक्लूड आपको बता रहा स्कॉलरशिप अगर मिलती है वो अलग बात है, हूँ। वो आपके कंसर्न आपको बता सकता है। दूसरी बात, आपका जो हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट वगैरह है वो सब इसमें इंक्लूड है। बाकी ट्रांसपोर्ट आप वहाँ बस से यूज करोगे तो आपके लिए चीप है, मतलब हमारे 12 रुपए, 12 रुपए एक राइड के लगते हैं वहाँ पे, तो आप कितनी भी लंबी कितनी भी लंबी राइड करो, पूरा माटी घूम लो आप उसमें, तो 12 रुपए एक राइड के लगते हैं। बाकी हॉस्टल के चार्जेस डिपेंड करता है आप किस हॉस्टल में रह रहे हो, किस लोकेशन पे रह रहे हो, तो वो वी कांट से इट। बाकी ये सब 35 लैक्स के अंदर आ जाता है, 40 मान लो आप। 40 कर लो, जिस हिसाब से आप एक्सपेंस कर रहे हो वो सब उस पर डिपेंड करेगा आपका वहाँ। प्लैब आफ्टर एमबीबीएस इन कजाकिस्तान, देखो अब आप इंटर्नशिप करोगे कजाकिस्तान में तो टोटल 6 साल की डिग्री है, तो आप उसके बाद इंडिया आना है, वो तो जिसको ऑफ कोर्स इंडिया तो आना ही है सबको। अगर इंडिया नहीं आना, कुछ लोग होते हैं जो हमें इंडिया नहीं आना, तो वो डायरेक्ट वहां से प्लैब का अपना ऑप्शन पिक कर सकते हैं। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो सर्टिफाइड है अलमाटी में, सच एज करमू, जो हमारी यूनिवर्सिटी है, ये हमने सबसे पहले देखा था कि वो WHO से वेरीफाई होनी चाहिए, और WFM ही हो गया अब तो, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। एंड उसके अलावा जो वेरीफाइड है वो है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी,
दैट इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, कारागंदा से में, दे आर ऑल्सो वेरीफाइड, तो वो आप पर्टिकुलरली WFME की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। बट हमारी कर्मो वाली जो यूनिवर्सिटी है, कर्मो, उसके पास अराउंड अराउंड 10 years तक का ये सर्टिफिकेट है, सो इट इज गोइंग टू बी वैलिड। Do you guys use real cadavers? Only for anatomy we used once in the sense for first and second year we use in anatomy. उसके अलावा ब्रो वहाँ पॉपुलेशन नहीं है, तो वो आपको रियल कैडेवर्स नहीं देंगे। ये आप समझ के जाओ, आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस इंडिया आके ही होगी, वहाँ इतनी नहीं हो पाएगी। आप ट्राई करो, लैंग्वेज नहीं आएगी आपको समझ में, और वो ऐसा नहीं है तुम्हारे लिए धीरे बोलेंगे। और मैं यही कहूंगी कि वहाँ देखो स्टडी खुद पे है, वहाँ डिपेंड। दूसरी बात, क्लिनिकल एक्सपोजर वहाँ 0 है। तो आप ये तो मान के चलो कि आपको क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी पढ़ाई वो हो जाएगी वहाँ पे। तो हाँ, जिसको क्लिनिकल एक्सपोजर ऐसा है कि भाई मैं तो बाप दादाओं का हॉस्पिटल वहाँ के सीख लूंगा, या तो मैं इंटर्नशिप में सीख लूंगा, तो वो वहाँ आना परफेक्ट चॉइस है। लाइक हम लोगों ने थोड़ा सीखा हुआ है, लाइक हम लोग यहाँ आते तो छोटे मोटे हॉस्पिटल में काम करते हैं, बाकी मजाक की बात है। तो वैसे राउंड्स लगाने चल जाते हैं। और दूसरी बात, हम लोग सिर्फ इंटर्नशिप पे डिपेंडेंट है कि हम वहाँ सीख लेंगे। बाकी अगर आप टीचर्स को बोलोगे कि मैम हमें ये समझा दो हमें, तो वो बहुत ही विलिंगली, मतलब कर्मों में तो बहुत ही ज्यादा विलिंगली आपको, अच्छा तुम्हें ये सीखना, तो वो तुम्हें सिखाएंगे, वो तुम्हें ट्रांसलेटर खोल खोल के सिखाएंगे अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कुछ। लेकिन तुम इतना भी मतलब वो मत रखना कि भाई वो तुम्हें वो पूरा सारा सिखाएंगे, उनको जितना आता है वो सिखाएंगे। सो अब आते हैं मेजर कॉन्स ऑफ एमबीबीएस इन कलकत्ता। हमने बता दिया, जैसे आपको सबसे बड़ा कौन है, आपके लिए कैडेवर और रियल क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप एक सिंधी हो, या जस्ट किडिंग, थोड़ा आप मनी बाउंडेड होके आपको सोचना पड़ता है, अनलेस एंड अनटिल आपके बाप दादाओं का पैसा है। अब तुम पटौदी खानदान के औलादे हो तो वो अलग बात है भाई, देखो। अब तो उनके भी घर हाँ, दिख रहे हैं। तो दूसरी तो दूसरी बात, फाइनेंशियल प्रेशर मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वहाँ पे फाइनेंशियली। तो तुम बहुत ही ज़्यादा अब तो देखो हमारे 5 साल था, बट तुम्हारे 6 साल है, तो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो वही आए। या जिसका ऐसा हो गया भाई मैं अब ड्रॉप नहीं ले सकता, अब मैं डॉक्टर बनने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा, मैं सब कर सकता हूँ, तो वही आए। नाउ एडवाइस फॉर समवन प्लानिंग टू गो देयर फॉर एमबीबीएस, मानसी। एडवाइस अगर मैं बोलूँ, और मैं अगर 5 साल पहले कोई मुझे ये एडवाइस देता और मैं थैंकफुल होती, तो वो यही एडवाइस होगी कि मतलब तुम स्टार्टिंग से पढ़ो। मैं सच्ची बता रही हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने नीट में कितने बड़े थप्पड़ खाए हैं। तो मुझे पता है कि ये लास्ट पेपर है, इससे मेरी करनियाँ भरनी है। तो स्टार्टिंग से पढ़ो, पहली बात। दूसरी बात, अगर अब्रॉड आ रहे हो तो ये दिमाग में लेके आओ कि वहाँ तुम्हें कोई चप्पल या जूते दिखाने के लिए नहीं है तुम्हारे मम्मी पापा, कि यहाँ तुम्हें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। वहाँ तुम्हें इतनी आज़ादी मिलेगी, तुम्हें इतनी आज़ादी मिलेगी, तुम खुले परिंदे बन सकते हो वहाँ पे। लेकिन वो आज़ादी तुम्हें कैसे यूज करनी है ना ब्रो, वो तुम पे है। तो यही एडवाइस दूंगी, उस आज़ादी को गलत यूज मत करो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप वहाँ से 50 लाख या 40 लाख रुपए लगा रहे हैं तुम पे। तो तुम ये सोचो कि तुम यहाँ आए क्यों। घूमो फिरो, हम बहुत घूमते हैं भाई। लेकिन मैं यही एडवाइस दूंगी कि तुम स्टार्टिंग से बैक ऑफ द माइंड ये रखो, भाई मैं आज अभी घूम रहा हूँ ना, तो मैं रात को 2 घंटे बैठ के भी पढ़ लूँ, कि मेरा एटलीस्ट मेरे को ये बुरा ना लगे या ये रिग्रेट ना हो, काश मैं उस दिन पढ़ लिया होता। तो यही एडवाइस है, घूमो फिरो, ऐश करो। हाँ, लेकिन 50 लाख या 40 लाख लग रहे हैं, ये भी बैक ऑफ द माइंड याद रखो। तो यही मेरी एडवाइस है। और दूसरी बात, खाना पीना सब लेके आओ, क्योंकि हम फर्स्ट में खाना पीना कुछ लेके नहीं आए थे, तो एमबीबीएस जो भी और देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं बताया बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंसल्टेंट बहुत अच्छा चूज करो। हमारा कंसल्टेंट बहुत सही है। हम लोग जिस कंसल्टेंट से आए हैं, मेरे को मतलब हम लोग उनको थैंकफुल है, और हम मतलब हमें किसी ने चीट नहीं किया है वहाँ पे। चीट वाली भाई मैंने अल्माटी हमने बहुत केसेस सुने बहुत हैं। केस, लाइक मेरे एक भैया हैं, वो शिमकेन से पढ़े हैं, उनका पास आउट हो गया, उनका एफएमजी भी हो गया अच्छे खासे 200 मार्क्स है, लेकिन उनका कंसल्टेंट के पैसे लेके भाग गया था। तो मतलब कंसल्टेंट इज वेरी, मतलब बहुत चीट करते हैं, लेकिन हमारा कंसल्टेंट अगर तुम्हें नंबर चाहिए तो हम दे देंगे। वो चीट नहीं करता, और काफी कंसल्टेंट चीट नहीं करते हैं। तो ट्रस्ट वाइजली, बस ट्रस्ट वाइजली, मैं यही कहना चाहूंगी। और हमारा कंसल्टेंट कर्मों के लिए ऑफिशियल कंसल्टेंट है, तो ये जरूर देख के आए आप उस जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। मैं कर्मों को ओवर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, हम किसी का आपको इतना नहीं बोल रहे, सब ऑलमोस्ट सब बट इक्वल है। देखो मैं यही बोलूंगी, अगर मेरा कोई मतलब होता तो मैं उनको यही बोलती कि हाँ, कर्मों कर्मों में में आओ। आओ, क्योंकि मुझे पता है मैं वहाँ रही हूँ। मैं और यूनिवर्सिटी से गारंटी, और मैंने सुने हैं जो वहाँ हाँ, रहता है एज अ स्टूडेंट, उन्हीं को पता है वहाँ चल क्या रहा है। तो ट्रस्ट में आओ ना। तो उस यूनिवर्सिटी के किसी बच्चे से पूछ कर, अगर एक भी बच्चा वहाँ का ऐसा करा नहीं, यहाँ पर बहुत दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक होते हैं बच्चे, एक होते हैं दलाल। दलालों से मत पूछना, वो तुम्हें नहीं बताएंगे। जो बच्चे होते हैं उनसे पूछना। आज मेरे कर्मों में जितने बच्चे हैं, तो कर्मों में वो सारे बच्चे यही बोलेंगे कर्मों बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है।
और यूनिवर्सिटीज में काफी ऐसे बच्चे मिलेंगे जो ये नहीं बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो सुनो सबकी, करो अपनी। Go with your instincts. So last question, Yushi Shushika. Major mistake that first year students make and any advice for them. सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से जो मिस्टेक करते हैं, दो तरीके के बच्चे होते हैं। या तो वो बहुत ज्यादा घूमेंगे, करेंगे, सब करेंगे और बिल्कुल अपने एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं देंगे। और एक होते हैं, मेरी जितने हमारे जूनियर से बात हुई है कि दीदी अभी हमें ये पढ़ना है, मानसी को आता है मैसेज कि भैया ये करना है, हमें पढ़ना है, हम घूमने नहीं, ये वो। तो आप बिल्कुल ऐसे नहीं बन सकते कि आपको घूमना नहीं है या ज्यादा घूमना है। यू हैव टू बी बैलेंस इन बोथ ऑफ दीज थिंग्स। मेरे हिसाब से तो ये एडवाइस होगी। एनी अदर एडवाइस? देखो ये वाला ज्ञान मैं आपको अपने एफएमजी के पास ज्यादा अच्छे से दूंगी, लेकिन फर्स्ट ईयर मेरा हो चुका है, तो फर्स्ट ईयर के लिए मैं ये कहूंगी, घूमो भाई घूमो। सही में बाद में क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। देखो तुम्हें पहली बात, तुम्हें सेकंड थर्ड ईयर में कहाँ कैसे रहना है, तुम्हें उसकी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज में आनी चाहिए। जरूरी नहीं हर चीज तुम्हारे फेवर में हो हमेशा। और दूसरी बात, तुम्हें ये भी चीजें सीखनी है कि यहाँ का कल्चर क्या है। तुम बाहर आए क्यों, एक बार कल्चर सीखने में आओ, तुम मजे तो मारो। क्योंकि एनेटमी तो तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे तो फिफ्थ में तो वैसे भी भूल जाओगे। पर्सनल एक्सपीरियंस मैं यही बोलूंगी, घूमो। फर्स्ट ईयर घूमने का होता है। मेरे को मेरे सीनियर से मतलब घूमो, मैं नहीं घूमी, बड़ा रिग्रेट हो रहा है, वही चीज अब महंगी हो चुकी है। मजाक की बात है, बट घूमो। फर्स्ट ईयर से घूमने का है, सेकंड ईयर से तुम पढ़ना चालू कर दो। एनएट में फिजियो बायोकेमिस्ट्री चलाओ, लेकिन इसको लोड लेके मत पढ़ो। अपर लिम्ब पढ़ा, कभी लोअर लिम्ब पढ़ा, ऐसे करके पढ़ो। तो मैं यही कहूंगी, बस घूमो फर्स्ट ईयर में, तो यही एडवाइस है। और दूसरी बात, मेक योर फ्रेंड्स एंड ट्रस्ट योर फ्रेंड्स Yes. वाइजली भाई। चूज योर फ्रेंड्स। चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। जो मिस्टेक हमने करी है, हम नहीं चाहते कि आप करें। एटलीस्ट हमारे पास, हम दोस्त तो हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन वहां पे मैंने इतने लोग देखे जो अकेले हैं अभी इस टाइम पे, क्योंकि पहले ग्रुप था, टूटा टूटा था वैसे। अब ये बहुत लंबी कहानी है, मैं वो नहीं अब बताऊंगी। इतने हम deep में नहीं हाँ, तो घुसेंगे। चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। Wisely. So the next question. Hi, is it true in order to give USMLE you have to study 5 years of theory followed by 2 years of internship in Kazakhstan? तो देखो, ये यूएसएमली की बात आपको सबसे पहले चेक करना है डब्ल्यू डॉम्स की वेबसाइट पे। वहां आपको सारी कोर्स दिखेंगे, 5+1 ईयर, 5+2 ईयर्स। तो वहां आपको चेक करना है इज दिस कोर्स अप्रूव्ड। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी उसमें 5+1 है, बट एक दो यूनिवर्सिटी है जिसमें 5+2 ईयर्स ऑफ इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है। तो वो आपको पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, आपको जो डिस्क्रिप्शन है वहां मैं डब्ल्यू डॉम्स की वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, और वहां जाके चेक कर सकते हो। मैं आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल में क्या बताऊं। और अगर आपको इतना ही जानना है, प्लैब यूएसएमली के अब्रॉड के बच्चे दे सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चे दे सकते हैं, हम उस पर एक अलग वीडियो बना लेंगे अगर आपको चाहिए तो। वो आप कमेंट में बताएंगे। हाँ, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिम वर्क्स इन अलमाटी? ब्रो, एयरटेल। मैं फर्स्ट ईयर में जियो ले गई थी, मेरा दिमाग खराब, सबके ओटीपी आ रहे हैं, बस मेरा ही नहीं आ रहा था। एयरटेल में अगर आप मतलब, जो वैसे तो रोमिंग वाला रिचार्ज होता है, पर मैं तो 100 रुपए का रिचार्ज कर रही हूँ, मैसेज वाला। ओटीपी आता है, काम खत्म। अपने को ओटीपी चाहिए, तो एयरटेल काम करती है अलमाटी में। Which course did you take for prep like FMG और NEET PG? हम लोगों ने तो prep ladder ले रखा है। पहली बात वो cheap था, दूसरी बात उसमें डिस्काउंट था, मजाक था। तीसरी बात अमोइन कि उसमें हमें कंटेंट ज्यादा अच्छा लगा। मैं सबको पता है, अभी तक मुझसे ये 100 या 200 बच्चे पूछ चुके हैं, और मैंने उनको एक ही बात बोली है, तुम एक काम करो, हमने भी यही किया था फर्स्ट ईयर में। हमने एनेटमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री इसका एक एक लेक्चर देखा, पहले प्रेप लेडर से, क्योंकि फ्री होता है 3 दिन के लिए। पहले प्रेप लेडर से और फिर मैरो से, क्योंकि 2 ही चलते थे। अब आए हैं सेरेबेलम वगैरह, तो हम लोगों ने, तुम उससे भी देख लेना। तो हमने एक एक लेक्चर सबका देखा। उसके बाद हमें जो सबसे अच्छा और सबसे इजी और सबसे कंसाइज लगा कि हमारी नीट पीजी और उसके लिए सबसे ज्यादा हमें क्या अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ के पेपर्स के लिए आपको ये सब काम नहीं आएगा, एफएमजी के लिए और पीजी के लिए काम आएगा। तो हमने उसके बेसिस पे हमें सबसे अच्छा प्रेप लेडर लगा। मैरो भी अच्छा था, लेकिन हमें ज्यादा प्रेप से समझ आया। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। तुम क्या करो, खोलो सारे ऐप्स खोलो, तुम्हारे पास अब तो सेरेबेलम भी आ गया है, डॉग ट्यूटोरियल है, तो मतलब काफी सारे हैं। तो सबके एक एक लेक्चर देखो, सिर्फ सेम लेक्चर देखो सबसे, जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा समझ आ रहा है, तुम्हें लग रहा है मैं इन सर से ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ, गो विद दैट। और अगर प्रेप में बात करें तो जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें एफएमजी और नीट पीजी ये दो ऑप्शंस आते हैं। हमने नीट पीजी ऑप्ट करा था, एफएमजी ऑप्ट नहीं करा था, कि सेम वीडियोस में ज्यादा फर्क नहीं है, और नीट पीजी के साथ एफएमजी फ्री आता है, तो ऑफ कोर्स नीट पीजी लेगा। यस। सो दूसरा क्वेश्चन, which is the cheapest rental shop in Almaty? I will be visiting there in 2 weeks. सॉरी ब्रो, मतलब अब तो जो आएगा तो उनके लिए बता देते हैं। ब्रो अंकित पांडे था कोई भाई, सो सॉरी, हम लोगों ने अब भी बनाई है वीडियो, 2 हफ्ते तो कब के निकल गए होंगे। 2 हफ्ते, 6 महीने, हफ्ते हो गए होंगे भाई, 2 महीने।
तो चीपेस्ट रेंटल शॉप अलमाटी में गो टूरिस्ट, मतलब उसमें गो टूरिस्ट पे वो सब मिल जाता है जो आपको माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए चाहिए या आपको ट्रैकिंग के लिए चाहिए, जिसके लिए भी तो गो टूरिस्ट। बेस्ट चीपेस्ट मे बी, हाँ आई एम चीपेस्ट तो नॉट उधर श्योर, कुछ भी नहीं है भाई, चीपेस्ट तो कुछ नहीं है, बट हाँ बेस्ट है। बेस्ट इज गो टूरिस्ट। और आपको बस अपनी एक आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, पासपोर्ट वगैरह, एंड इट विल बी डन। सो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे इंस्टा पे आया था कि माय क्वेश्चन इज दैट इफ आई टेक मेडिकल एज करियर, सो व्हिच कंट्री इज बेस्ट फॉर परस्यूइंग। सो व्हिच कंट्री बेस्ट, तो इंडिविजुअली हम बता सकते हैं। मेरा भारत महान, तो सबसे अच्छी तो इंडिया ही है अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल रही है, अगर आपको नहीं मिल रही है शायद तभी इन्होंने शायद क्वेश्चन पूछा। तभी क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है, तो आज बताए। तो देखो, इट डिपेंड्स ऑन योर बजट सबसे पहले, और दूसरी चीज जहां कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अभी वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा। तो जहां कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उन जगहों से हमारी एडवाइस है, एट लास्ट तो तुम अपनी करोगे, बट हमारी एडवाइस है उन जगहों से दूर रहो। स्पेशली रशिया यूक्रेन वाला जो रीजन, अभी बच्चे जा रहे हैं, नो ऑफेंस टू दैट, आप जाओ करो, इट्स अप टू यू, बट इन आवर ओपिनियन यू शुड नॉट गो इन सच कॉन्फ्लिक्टेड रीजन्स। और बेस्ट तो यही है हमारे जहाँ पास। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी हो, और वहाँ जाओ। मेनली हम कजाकिस्तान का बता सकते हैं, हम कहीं और तो गए ही नहीं है, तो कजाकिस्तान में तो कुछ ही नहीं है भाई, कुछ भी उनको कोई पड़ी ही नहीं है, कहीं बम गिरे कहीं बारूद, हमें अपना काम चलाना है। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, बड़ी ही शांत कंट्री है वो, और नाम से ऐसा लगता होगा पर शांत कंट्री बहुत ज्यादा, वहाँ के लोग भी बहुत शांत है, बहुत अच्छे, बहुत शांत। जब तक तुम उन्हें उंगली नहीं करो वो तुम्हें ऑफ नहीं करेंगे, कोर्स। वो सेम इंडिया वाला हाल है। बाकी और वहाँ जैसे रशिया यूक्रेन तो मत ही जाओ अभी, और दूसरी तरफ तो वो जो ईरान के साइड की जो भी कंट्रीज है, डिनाई मत, बिल्कुल मना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू थॉट ऑफ स्टार्टिंग दिस चैनल। भाई हमने तो मजे में चालू कर दिया था, इसका पहले वाला नाम भी बहुत अजीब था, जो हमारे पहले वाले सब्सक्राइबर्स हैं वही बता सकते हैं, हम नहीं बताएंगे। अब तुम बताओ कमेंट पर। अगर पता है तो। हाँ तो हमने तो चालू का फर्स्ट ईयर में क्या था फर्स्ट ईयर मेरे, में फेयरवेल पार्टी हमारी पहली वीडियो है, याद है मेरे को। नहीं हाँ, नहीं यस, आई एम श्योर नहीं, अपने बालकनी में यहाँ करा था, बैठ के शूट। बालकनी, हाँ हाँ वो वाली, फेयरवेल हाँ। पार्टी। तो फेयरवेल पार्टी हमारी फर्स्ट वीडियो, हमने तो ऐसे चालू ऐसी किया टाइम था पास भी करा कि हमें लगा हम बहुत पैसा छापेंगे कंटेंट क्रिएशन से, भाई हम अपनी डिग्री के पैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे पानी पीने के पैसे नहीं आए हैं बिल्कुल इस चैनल से, क्या कर रहे हो तुम लोग। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मजा आता था। अब है तो बनाने मजा आ में। रहा है अब। हाँ अब देखकर तुम एफएमडी निकलेगा, तुम्हारे भाई का पीजे निकलेगा, उसके बाद हम बिल्कुल इन्फ्लुएंसिंग चालू कर देंगे, और फिर हमारे आएंगे लाख लाख में सब्सक्राइबर्स, लाख करोड़ों में पैसे। सो द नेक्स्ट सही टाइम क्वेश्चन, पे नाच लेते हैं। काश 2019 में नाच की लिपसिंग वीडियोस। So the next question, how to start studying without procrastination. So procrastination जिसको नहीं पता, बार बार चीजों को टालना, कैसे बंद करें, ये तो हम भी यही सोच रहे हैं अभी तक। क्या ये जीती जागता मुहूर्त है इस चीज की, क्योंकि आर्यन को आगे बोला, आर्यन अपन को आईआईटी में क्या करना, कल करेंगे ना यार, कल करेंगे रिवाइज, हाँ कल, अरे कल 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 आ ही नहीं रहा है हमारा कल। तो देखो इसका आंसर अगर तुम्हें पता लगे तो बताना, बाकी मैं तो यही बोलूंगी, तुम्हें जैसा ही लग रहा है, भले तुम कहीं भी हो, तुम्हें लग रहा है पढ़ना है, तुम उसी टाइम बैठ जाओ, तुम उसी टाइम, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं कर पा रहे हो ये सब, तुम अपने थोड़ा सा मुड़ के देखो अपने माँ बाप की शक्लें, और दूर रहते हो तो वीडियो कॉल कर लो, उनकी बेचारी शक्लें देख के ही तुम्हें लग जाएगा कि भाई अभी बैठ जाता हूँ, कल भी क्यों ही बैठूंगा, आधे घंटा भी क्यों ही छोड़ दूं, तो इसलिए। हाउ टू अवॉइड होम सिकनेस। ये मानसी तो जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि ये तो आज तक 4 साल हो गए, अब आखिरी साल है, ये होम सिकनेस अवॉइड करना नहीं सीखी अभी तक। क्यों नहीं सीख पाया? देखो जिसको घर में प्यार मिल रहा है, जिसको घर पे खाना पीना अच्छे से मिल रहा है, जिनको घर में बहुत ज्यादा ही सुकून और बहुत ज्यादा ही चैन है ना, वो कभी होम सिकनेस नहीं छोड़ सकता। और आपको होम सिकनेस छोड़नी है तो आप आयन से पूछिए, बिल्कुल 20 दिन में एक बार कॉल करता है अपने माँ बाप को, बिल्कुल ही मतलब भूल ही चुका है तुम्हारे माँ बाप भी थे या नहीं। हाउ ये टू, तो सब जोक की बात क्वेश्चन है, पे आते हैं, हाउ टू अवॉइड होम सिकनेस। ये पर्सनल हो गई हाँ थोड़ा। हाउ टू अवॉइड होम सिकनेस। देखो भाई, मेरे को जब मैं सच, अब मजाक जोक्स अपार्ट, अगर मुझे घर की याद आ रही है तो मैं उस टाइम पहले तो रो देती हूँ, पहला अच्छा मेथड, रो दो भाई, रो के फीलिंग्स निकाल दो। दूसरी बात, दोस्तों के साथ बाहर चले जाओ, मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं बाहर नहीं जा रहा, मुझे मतलब नहीं यार, तुम्हें जैसे ही घर की याद आए ना, तुम जूते पहनो, जैकेट निकाल डालो और बाहर निकल जाओ, बाहर जाके तुम्हें ऐसे नहीं घर की याद नहीं आएगी, बट तुम्हें ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, तुम्हारी घर की याद थोड़ी कम हो जाएगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पहले रो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, घर से बाहर निकल जाओ और धो लो, तुम्हारी होम सिकनेस गायब हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, आई गारंटी यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज योर रिएक्शन टू सीइंग एवरी सेकंड शॉप इन अलमाटी नेम्ड डोनर।
बिगी डोनर लाइक लिटरली ये जोक मैंने फर्स्ट टाइम में इतना क्रैक करा है, अब तो शायद इसको हंसी भी नहीं आती होगी ना मुझे। थोड़ा एक्टिंग करना पड़ता है ना, मजबूर हूँ, पिटना नहीं है भाई। ये फंस गया सी है। इज इट वर्थ टू कम अब्रॉड फॉर एमबीबीएस? देखो मैं इसका एक आंसर दूंगी, अगर तुम्हें दिल जान जमीन आसमान सबसे बनना है कि मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है, तो या इट इज वर्थ अब्रॉड एमबीबीएस। क्योंकि देखो सब, मैं सिंपल से 25, मेरे को ये एक्सेप्ट करने में 4 साल लगे कि मेरा नीट नहीं हुआ। 25 लाख लोग बैठते, सबका नीट हो जाए पॉसिबल ही नहीं है भाई। 40,000 सीट है बस, जनरल की तो सिर्फ 40,000 सीट है। तो मतलब आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको मिलेगा दिल्ली एम्स आप बैठ रहे हो, क्योंकि सीटें ही नहीं है भाई। आजकल फर्स्ट रैंक वालों को भी नहीं मिल रहा है। तो और तो जिसको, नीट जिसके एग्जांपल 4 ड्रॉप हो गए, उनके पास कोई मैंने इतने डीएम्स आ गए, भाई दीदी बताओ मैं 4 ड्रॉप हो गए, अब हम क्या करें? अगर तुम स्विच कर चाह रहे हो, तुम्हारी फील्ड स्विच कर लो, तुम्हें पैसा कमाना है ना, तो बेटा एमबीबीएस इज नॉट फॉर यू, है ना। स्टार्टिंग में तो पैसा नहीं आने वाला है, हम लोगों ने बहुत फेस किया है ये। एंड तक आते आते तुम्हारे दोस्त कमाने लग जाएंगे, उनकी शादियां हो जाएंगी, वो कहीं सेट हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें ये अंदर दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा कि कोई बात नहीं भाई, मैं भी कमाऊंगा, मैं भी कमाऊंगा, अभी मैं पढ़ लेता हूँ। तो हमने तो ये बहुत फेस किया। दूसरी बात, वर्थ तब लगेगा, वर्थ है ये अगर तुम्हें दिलो जान से बनना है। आप बहुत टाइम दे चुके हो, अगर आपका कुछ नहीं हो रहा है तो आ जाओ बाहर। क्योंकि मुझे पता है 4 साल की चीज को देने के बाद 5 साल आप ये नहीं कह सकते यार मैं फॉरेंसिक ले लेता हूँ या मैं बी फार्मा कर लेता हूँ। हमने 1 साल दिया था, 2 साल दिए हम लोगों ने, और हम उसके बाद हो गए थे कि मेरे को पापा नहीं बनना कुछ और, मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी। तो हाँ है वो वर्थ। और दूसरी बात, फाइनेंशियल सपोर्ट पूरा लेके आना तभी वर्थ है। ये मत सोचना वहाँ जॉब कर लूंगा, वहाँ पे नहीं है भाई। ये कनाडा यूएसए नहीं कि वहाँ जॉब के परमिट है, जॉब अलाउ ही नहीं है वहाँ, बिजनेस भी अलाउ नहीं है स्टूडेंट्स को। तो हाँ है वर्थ, अगर तुम अपने पूरे जान से चाहते हो कि तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तो हाँ है वो वर्थ। अगला क्वेश्चन है, ये शायद हमारी यूनिवर्सिटी के किसी ने पूछा है, लिजित मैम अनाटमी से डरना है क्या? ये तो मानसी बताएगी, फेवरेट स्टूडेंट है उनकी। लिजिट मैम एनाटमी से नहीं डरना है भाई, वो बहुत अच्छी टीचर है। मतलब मैम आई लव यू मैम, मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद है लिजिट मैम, क्योंकि लिजिट मैम एनाटमी बहुत अच्छी पढ़ाती है, पहली बात। दूसरी बात, मैम का बिहेवियर बहुत अच्छा है। मतलब मैंने यहाँ के टॉक्सिक टीचर्स के बारे में सुना है जितना कि एनाटमी, और देखा भी है। मतलब है कुछ लोग जिनको मैं जानती हूँ, गवर्नमेंट मैं का नाम नहीं लूंगी, फालतू उनके लग जाएंगे। तो उनके एनाटमी के टीचर्स उनको कुछ बताते भी नहीं थे, और हमारी जो लिजत मैम है उनको तुम मैं बताया तो तुमसे एक बार पूछ लो, वो तुम्हें 6-8 बार बताएगी जब तक तुम्हें समझ नहीं आ जाएगा। तो हाँ, उनसे डरना नहीं है, उनको अपना फ्रेंड समझना है और उनसे अच्छे से बात करनी है, तो वो सेट है। ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, सो एक एक करके 4 पार्ट्स हैं इसके। पहला, व्हाट रेड फ्लैग्स अबाउट कंसल्टेंसीज शुड वी बी माइंडफुल अबाउट? ये चेक करो कि वो फ्रॉड नहीं है, उनके पास प्रॉपर यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशंस हैं, ये सबसे पहले चेक करो, और हर किसी पे इजीली ट्रस्ट मत करो। और देखो 2 तरीके के कंसल्टेंट होते हैं, एक होता है ऑफिशियल कंसल्टेंट जिससे हम लोग गए थे, एक होता है कंसल्टेंट का दोस्त, उसका दोस्त, उसका दोस्त, उसका दोस्त, उसका स्टूडेंट। अब तुम उनसे एडमिशन ले रहे हो, तुम उनसे क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो नहीं करेंगे तुम्हें आंसर, वो तुमसे पैसे लेंगे और रफा दफा हो जाएंगे अगले टाइम तक। तुम उससे ऑफिशियल कंसल्टेंट ढूंढो यूनिवर्सिटी का और उनसे बात करो, और तुम्हें नहीं पता है तो किसी उनसे पूछो, जैसे हम लोग वहाँ हैं तो हमसे पूछो भाई, तुम फ्रॉड में मत फंसो, तुम पूछ लो एक बार कि कंसल्टेंट सही है या नहीं है, क्योंकि हमें पता है वहाँ पे कौन से कंसल्टेंट है कौन से नहीं है। तो हाँ, तो ये रेड फ्लैग याद रखना। दूसरी चीज, ढंग से पूछ लेना कि कितनी फीस है, पहली चीज। दूसरी बात, वीजा आप ही लगवाओगे, इसी में इंक्लूड है। तीसरी बात, तुम्हें इनविटेशन लेटर लेना है कंसल्टेंट से। और चौथी बात, तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हारी कंसल्टेंसी है वो तुमसे फीस चार्ज कर रही है या नहीं कर रही है, वो तुम्हें पहले ही लिखा होगा, बाद में वो बोले मतलब वो फ्रॉड है। याद रखना। है, in comparison to universities both government and private like Caspian, Asfandyarov, Kazakh, Russian, etc., which one seems to be doing best on the ground level for students? ये तो हम बहुत बार बोल चुके हैं, और आई डोंट नो कितनी बार बोले। बेस्ट हमारे हिसाब से ग्राउंड लेवल पे इस कर्मो। देखो हमारे लिए बेस्ट है कर्मू, और अगर वो असेंडिंग डिसेंडिंग होता है, पहले कर्मू फिर कैस्पियन और फिर अदर यूनिवर्सिटीज। तो और मैं इससे ज्यादा बोलूंगी नहीं, क्योंकि फिर मैं किसी की यूनिवर्सिटी को नहीं करना चाहती हूँ डिग्री। तो हाँ भाई, हम तो कर्मू बोलेंगे, हम तो कर्मू के बच्चे हैं, कर्मू जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन कर्मू टू? भाई यही तो बता रही यही तो हूँ, फायदा है। यही तो फायदा है, वहाँ पे बच्चे ही नहीं है, मतलब बच्चे नहीं है, मतलब एग्जाम्पल जैसे अपने यहाँ पे सीटें निकलती हैं, एडमिशन सीटों के अकॉर्डिंग होते हैं। तो
तो हमारे कन्मो में भी 150 सीट्स है, तो 150 ही स्टूडेंट्स होंगे। हमारे टाइम पे तो 91 स्टूडेंट्स थे, अब 150 हुए हैं। तो ऐसे कर करके स्टूडेंट लेते कन्मो, तो फेल का चांस ही नहीं है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है नहीं, उन्हें तुम जो मतलब है नहीं, तुम रुकोगे तुम उनको एक्स्ट्रा फीस दोगे, तो फेल भी वो करेंगे नहीं। जहाँ ओवर पॉपुलेशन है ना, वही वहाँ फेलियर का रेशो भी बहुत ज्यादा है। तो हमारे ओवर पॉपुलेशन नहीं है, तो फेलियर का रेशो कम है, तो मैं फेल नहीं करते, अननेसेसरी फेल नहीं अंदर से करते। फेल नहीं करता। क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट अकोमोडेशन चॉइस फॉर स्टूडेंट्स? ये पर्सन टू पर्सन हमने पहले ही आंसर कर दिया, तो इसको बार बार रिपीट करके बोर नहीं नहीं करेंगे। करेंगे, हॉस्टल और फ्लैट तुम्हारे। One eternity later. सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइस, और ये सारे क्वेश्चंस हमने सम अप कर दिए हैं जितना हमें हो पाया। अगर आपको और भी क्वेश्चंस है, क्योंकि अभी टाइम है बच्चों के आने का या शायद एडमिशंस का, तो आप जल्दी 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 से पूछ लो। और अब हम पक्का जल्दी बनाएंगे, क्योंकि हम फ्री और वेले हैं। तो हाँ, वेले तो नहीं है, मतलब हम फ्री बहुत है। फ्री है, हम एटलास घर पहुंच चुके हैं अब। हाँ, तो अब हमारे पास टाइम है, क्योंकि हमें कोई काम नहीं है। प्रिंसेस ट्रीटमेंट, यू नो। सही में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर नीचे आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो, हम हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे जा जाके। और इस वीडियो को लाइक करो, और जो भी आपके नोन में बाहर आना चाहता है और जिसके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, उनको हमारी वीडियोस भेजो। ऑलमोस्ट हम हमारी साइड में आज तक सारे डाउट्स क्लियर कर चुके हैं आपके। हम सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, और आप किसी पूछ रहे हम झूठ नहीं बोलते हैं, हाँ। हम एकदम सच बोलते हैं। सो एकदम सच के साथ अब हम यही व्लॉग सम अप करेंगे। तो डू लाइक शेयर and एंड subscribe सब्सक्राइब and एंड फॉलो follow फॉर for more. मोर। बाय गाइस।